जिसको नारद जी ने ही भगवान वेद व्यास जी को बताया, तब ये भागवत की रचना हुई। क्योंकि भागवत जी की रचना तब तक नहीं हुई। ध्यान देना, 2 मिनट समझना। 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सब लिख दिए गए, लेकिन महाराज निर्मल नहीं हुई, बुद्धि में संतुष्टि नहीं मिली, संतोष नहीं हुई। जैसे गंगा जी गए, गंगा जी में मान लो किनारे नहा के चले आए, या जमुना जी नहा लिए, तो मन में थोड़ा सा कसक रह जाती है ना। संगम में नहाते तो बड़ा अच्छा होता, बीचों बीच जाते हैं, थोड़ा सा कसक रहती है। ऐसे ही भगवान वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं जिस कार्य के लिए अवतार लिया हूँ वो कार्य तो कर लिया, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि क्यों नहीं हुई, मन को संतोष क्यों नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने जीवन में सब कुछ कर लिया, पर पूर्ण रूप से गोविंद के नाम का वर्णन नहीं किया, गोविंद की कथा का वर्णन नहीं किया। तब नारद जी के कहने से भगवान वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर बद्रिकाश्रम में भागवत की कथा की रचना की। कैसे की? सारे पुराणों को, सारे ये जो शिव पुराण है, वामन पुराण है, अग्नि पुराण है, जितने पुराण हैं, 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, महाभारत, सबको ले लिया और भगवान वेद व्यास ने सब थोड़ा थोड़ा निकाला और निकाल करके भागवत की कथा में रख दिया। इसलिए भागवत को उस समय से कहा जाता है कि ये वेदों का सार है, पुराणों का सार। कोई कथा सुना जाए चाहे नहीं सुना जाए, लेकिन भागवत नहीं सुना जाए तो पुराण सुनने का फल नहीं मिलता है। इसलिए भगवत भक्तों, सारे पुराणों का सार, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, सबका सार भागवत की कथा, इसमें सब मिलेगा, ऐसा कोई चीज है जो नहीं। इसलिए भागवत की कथा की रचना हुई। तो जब नारद जी को इस प्रकार समझाए, नारद जी की बुद्धि निर्मल हुई, तो नारद जी ने कहा इस आयोजन को कहाँ करना चाहिए। तो ये आयोजन को सुखदेव जी, सूत जी कहते, सोनक जी, सनकादिकों ने बताया कि इस आयोजन को हरिद्वार के गंगा जी के पावन तट पर आनंद नामक घाट पर किया गया, और जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि गण श्रोतागण सब आए और सनकादिक महर्षियों ने कथा सुनाया, और नारद जी इसके मुख्य यजमान बने, और मुख्य यजमान बन करके ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा सुनी। सौनक जी ने हाथ जोड़ा, महाराज कृपा करें। अभी आपने कहा कि इस कथा के यजमान कौन बने? नारद जी। तो नारद जी तो महाराज एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। फिर नारद जी बन कैसे गए? 7 दिन बैठ कैसे गए कथा में? वो तो एक क्षण कहीं रुकते नहीं, नारायण कह के निकलते हैं, फिर बैठ कैसे गए? तब सूत जी ने कहा कि नारद जी यद्यपि कहीं बैठते नहीं हैं, लेकिन यह कथा ज्ञान वैराग्य के निमित्त 7 दिनों का आयोजन किया, तभी से 7 दिनों का नियम भी बना, और यह कथा वहीं से प्रारंभ हुई। नारद जी ने सनकादिकों से ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कथा की। तो जैसे 7 दिन कथा हुई, तो महाराज कथा के प्रभाव से कथा प्रारंभ हुई। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। और जैसे कथा को सुने तो कहते हैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 के तीनों, दोनों बेटा और मैया भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ, और वहीं पर प्रकट हो गई। कहां पर प्रकट हुई? जहां पर यह कथा चल रही थी। और जैसे प्रकट हुई महाराज, एक बात ध्यान देना, आजकल लोग, अच्छा कारण भी है उसका कि भागवत की कथा को बड़े हल्के में ले लेते हैं। और सही में नारद जी ने भी यही किया था पहले, लेकिन नारद जी तो समझ गए, पर हम आपको कौन समझाने आए, इसलिए हमें स्वयं समझना पड़ेगा। भागवत की कथा इतनी सामर्थ्यवान है, इतनी सामर्थ्यवान है कि सूत जी ने यहां तक वर्णन किया है भागवत में कि न गंगा ना गया काशी, ध्यान देना, न गंगा ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा याश्च,
फलेन समता नए। तो बोले महाराज, जिसको गंगा मुक्त नहीं कर पाती, जिसको काशी मुक्त नहीं कर पाता, जिसको प्रयाग मुक्त नहीं कर पाता, अगर वह भागवत की कथा सुन ले, सुख शास्त्र कथा तो मुक्त हो जाता है। इसमें कहीं दो राय, कहीं कोई सुन ले। यह है भागवत की। और जिसने नहीं सुना महाराज, मान लो जो अपनी अकड़ में बैठा रहा, अच्छा पैसा लगा के सुनना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है, पर फोकट में कथा मिल जाए, फ्री में कथा मिल जाए, फिर भी ना सुना जाए, तो बोले महाराज उसका जीवन तो उसी प्रकार कटता है जैसे किसी गदहा का जीवन कटता है। कैसे? बोले आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित अचित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम अमिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उसका जीवन तो उसी प्रकार है जैसे गदहा का जन्म होता है, मालिक के घर में नौकरी शुरू करता है, जब तक जिंदा रहता है मालिक पीछे से कोड़ा मारता, बोझा ढोता है, और एक दिन काल आता है उसकी गाल में समा जाता है। बस यही मनुष्य का जीवन है। जन्म लिया, बिजी हो गया काम धाम में, जाते जाते अंत में समय आ गया। तो मनुष्य जन्म पाकर आजन्म मात्र में पियेन सठेन किंचित, मनुष्य का जन्म पाकर पहली बार और कभी भागवत की कथा को नहीं सुना तो चांडाल वच्च खरवद बदतेन नीतम, चांडाल में और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और इतना ही नहीं, उसकी माँ जिस कोख से जन्म देती है अपने बालक को, वह माँ भी स्वर्ग से या नरक से उस पुत्र को धिक्कारती है कि वाह रे, कैसे पुत्र को मैंने इस कोख से, इस गर्भ से जन्म दिया है। अपनी माँ की कोख को भी कलंकित कर देता है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जीवन में एक बार, ज्यादा ना सुना जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार भागवत की कथा 7 दिन बैठकर जरूर सुनना चाहिए। और यदि मान लो परमात्मा ने व्यवस्था नहीं किया है कि हमारे पास धन नहीं है, तो आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं कि जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, वहीं पर 7 दिन बैठ करके कम से कम कथा को सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से अपना जीवन तो सार्थक होगा, अपनी माँ का भी जीवन सार्थक कर देगा। इस प्रकार जब कथा को सुनाए तो तीनों वहां पर प्रकट हो गए। भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई तो कथा के मध्य में बीचों बीच तीनों प्रकट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी जवान होकर अपने दोनों पुत्रों के साथ तरुण होकर और आकर के महाराज नाचने लग गई, गाने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। सबने देखा ये कौन आए, कहां से आए। सनकादिकों ने कहा महाराज प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, ये जो भागवत का प्रेम है, जो भागवत का प्रेम रस है, इस रस में जो एक बार डूब जाता है वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जवान हो जाता है, तरुण हो जाता है। इस भागवत के प्रभाव से ये तीनों यहाँ, और कहते हैं तीनों के लिए विमान आया और विमान पर बैठकर भगवान के भगवत धाम को तीनों चले। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी, ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सब सुन भी नहीं पाते। इस कथा को जो सुनता है वो सदा सदा के लिए, भले शरीर से वृद्ध हो सकता है लेकिन मन उसका कभी वृद्ध नहीं होता है। मन से सदा वो भगवत वचन करता है।